our dynamic leader, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, on this some important decision approved by the cabinet. For the press brief, today we have with us Honorable Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal ji, along with Honorable Minister of Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Minister of State and for Textile and Railways, Srimati Darshana Vikram Jardos ji, and also the Secretary Textile, Shri Ubendra Pradap ji, and Principal DG of PNB is there. First of all, our Honorable Minister of INB will give his remarks, then our Minister of Textiles will brief. Thank you. धन्यवाद मुरुगन जी। नमस्कार मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें 2 विभागों को लेकर निर्णय हुए। पहले मैं रेलवे मंत्रालय के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे आपको ज्ञात है कि वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो है वो रेलवे के नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ को मिलता है। एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके फॉर्मूले के आधार पर प्रति वर्ष का बोनस तय किया जाता है। अति विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन की बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को, और ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ इससे लाभान्वित होंगे और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय होंगे। फॉर्मूले के आधार पर 72 दिन का बनता था, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया। इससे रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में रेलवे में और मुनाफा हो और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो, उस दिशा में भी इसका लाभ मिलने वाला है। हर साल ये दशहरे और पूजा की छुट्टियों से पहले निर्णय किया जाता है। इस बार भी उससे पहले, त्योहारों से पहले निर्णय किया गया और इसके लाभ भी 11,56,000 से ज़्यादा नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ जो हैं रेलवे के, उनको इसका लाभ मिलेगा। 1,985 करोड़ रुपये लगभग उन पर व्यय होगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। जैसे आपको ज्ञात है, पिछले कोविड के समय से लेकर अब तक लगातार बड़ी रिफॉर्म्स देश भर में आई और नए नए सेक्टर्स को भी खोला गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी योजनाओं को भी लाया गया ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हो। और माननीय पीयूष गोयल जी ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पहले 6 महीने का जो निर्यात आज तक का सबसे ज्यादा हुआ वो इन पिछली 6 माही में हुआ है। और इस बार भी कुछ ऐसी ही योजना मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के लिए जहां एक और लेकर आए हैं, उससे जुड़ा हुआ है। ये सरकार ने निर्णय लिया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। पीएम मित्र योजना लॉन्च होगी। इसमें 5 वर्षों में कुल मिलाकर 4,445 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड एपरल पार्क इस पर तैयार होंगे। पीएम मित्र योजना जो है ये टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान देगी। जहां इंडस्ट्री को लाभ देगी, वहीं पर लाखों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगी। मैं चाहूंगा, क्योंकि इस योजना से मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा एक क्रांति आने वाली, बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। माननीय कॉमर्स मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हमारे बीच में हैं। बड़े भाई पीयूष गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि इस योजना की
विस्तृत जानकारी आप सबके सामने रखें। आदरणीय पीयूष गोयल जी। धन्यवाद अनुराग जी। मित्रों, कल शरद नवरात्रि है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देके अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। वैसे कल पूरी दुनिया वर्ल्ड कॉटन डे भी मनाती है और एक प्रकार से जो कपड़ा व्यापार है, पूरा बाजार है, उद्योग है टेक्सटाइल का, उसके लिए बहुत खुशी की बात है कि गत कुछ महीनों में लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कपड़ा उद्योग को कैसे फिर एक बार भारत का सही स्थान मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी एक समय पे बड़ा वर्चस्व था टेक्सटाइल सेक्टर का, वो फिर एक बार स्थापित हो, उसके लिए समय समय पे बहुत सारे निर्णय लिए। ऐसे 7 निर्णय का थोड़ा मैं उल्लेख करके इस आज का 7वें उल्लेख को भी और विस्तार से बताऊंगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत से जो टेक्सटाइल्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएं, वो कंपटीशन में भी खड़े रह सकें, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसका आज जो आधुनिक डिमांड है, जिस प्रकार के लोग की इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बिकता है, उस सामान में भारत ज्यादा तेज गति से प्रगति करे और खास तौर पे हमारी महिलाओं को, हमारे वीवर्स को, जो बुनकर हैं, जो कारीगर हैं, उनको नए रोजगार के और कमाई के साधन मिले। इन सबको मद्देनजर रखते हुए अभी तक 6 प्रमुख निर्णय आप सबके समक्ष हम रख चुके हैं। आपको ध्यान होगा ROSCTL यानी रेमिशन ऑफ स्टेट टैक्सेस, लेवीज, सेसेस, इसके लिए एक स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी एपरल्स और मेडअप्स के लिए। वो स्कीम 2024 तक अब एक्सटेंड कर दी गई है, जिससे एक पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में उत्साह है निर्यात को लेके। इसी के साथ साथ रॉडटेप, ये भी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं। जो एपरल और मेकअप मेडअप्स के अलावा जो टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े हुए वस्तु हैं, उनके लिए ये स्कीम अनाउंस हो गई है, उसके रेट्स अनाउंस हो गए हैं। साथ ही साथ जितने एक्सपोर्ट के पुराने ड्यूज हैं, MEIS में हो, SCIS में हो, रॉडटेप में हो, जिसमें बड़े पैमाने पे कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए निर्यातक भी हैं, उसको पूरे के पूरे को इसी वर्ष में, इसी वित्तीय वर्ष में दे देने का निर्णय लिया गया, जिससे हमारे कपड़ा के निर्यातकों को कैश फ्लो सुधर जाएगा, पैसा हाथ में आएगा। एक मैंने पहले भी बताया था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टेक्निकल टेक्सटाइल्स और मैनमेड फाइबर्स की बहुत डिमांड रहती है। अगर हम विश्व पटल पर देखें तो 70 लाख करोड़ जो विश्व में बेचा जाता है कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए वस्तु, उसमें 2/3 टेक्निकल टेक्सटाइल्स और मैनमेड फाइबर के। वर्षों वर्षों तक भारत इसमें कंपेटिटिव नहीं रहा। इस सरकार ने बहुत साहसी 2 निर्णय लिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो रॉ मटेरियल पे लगती थी, जैसे PTA है, विस्कोस स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक, नायलॉन, इन सब पे हमने इस प्रकार की विशेष ड्यूटियों को समाप्त करके टेक्सटाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, मैनमेड फाइबर्स को और जोर दिया और कंपेटिटिव बनाया। हाल में ही मैंने आप सबके समक्ष प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम, MMF और टेक्निकल टेक्सटाइल्स की 10,683 करोड़ रुपए की जानकारी आप सबके समक्ष रखी थी, जिससे अनुमान 7.5-8 लाख करोड़, 7.5-8 लाख सीधे रोजगार की संभावना और इनडायरेक्ट रोजगार की तो और ज्यादा अधिक संभावनाएं खड़ी हो जाती हैं। और हम विश्व में कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत एग्रीमेंट करके कपड़ा बाजार को, टेक्सटाइल्स को मार्केट एक्सेस मिले और उस पे इंपोर्ट ड्यूटी अलग अलग देशों में कम हो,
उसके लिए यूएई के साथ तो 22 तारीख को लॉन्च किया हमने चर्चा को, 22 सितंबर को, ऑस्ट्रेलिया के साथ 30 सितंबर को, अगले महीने तक हम यूनाइटेड किंगडम के साथ लॉन्च करने जा रहे हैं, यूके के साथ। 3 महीने पहले आपको ध्यान होगा हमने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की चर्चा शुरू कर दी थी। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के साथ, अलग अलग देशों के साथ जहां भारत के लिए बड़ा बाजार बन सकता है, उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन चल रही है। ऐसे 6 प्रमुख अंश तो हम कर चुके थे। आज 7वां कदम, बहुत अहम कदम, जिसकी बहुत लोगों में उत्साह भी है और काफी समय से प्रतीक्षा भी थी, पीएम मित्र। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत पुराना, कई आप लोगों में से मित्रों ने सुना होगा, एक मानना था कि भारत ने 5F पूरे को कैप्चर करना चाहिए, यानी फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन। तो पूरी जो वैल्यू चेन है उसको भारत में मजबूत बनाना चाहिए और भारत पूरी वैल्यू चेन की सेवा विश्व को दे। परंतु आज के दिन ये वैल्यू चेन देश के अलग अलग हिस्सों में है। तो शायद कापूस, कॉटन बनता है गुजरात महाराष्ट्र में, वहां से तमिलनाडु जाता है, तमिलनाडु में प्रोसेस होकर बेंगलुरु या नोएडा आता है, यहां बन के फिर जाता है पोर्ट के ऊपर मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, पारादीप, अलग अलग पोर्ट्स पे जाता है। तो इतनी बार सामान को मूव करना, लॉजिस्टिक्स में हम अनवायबल हो जाते थे और एक बड़े पैमाने पे टेक्सटाइल क्षेत्र के कोई पार्क्स ना होने के कारण एक ही जगह पे पूरी वैल्यू चेन कैप्चर करना अभी तक संभव नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने इस पे चिंता करते हुए प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स, पीएम मित्र योजना, आज उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की है। जैसा मेरे भाई अनुराग ठाकुर जी ने बताया, 4,445 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है इसमें अगले 5 वर्षों में, और 7 नए टेक्सटाइल पार्क्स पीएम मित्र के तहत देश में अलग अलग इलाकों पे प्रमोट किए जाएंगे, जिससे लगभग 7 लाख लोगों को तो डायरेक्ट और 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का साधन बने, ये हमारी कल्पना है। इसके बारे में राज्यों से बात हुई है। अभी तक 10 राज्यों ने तो ऑलरेडी इंटरेस्ट भी दिखाया है और कंपटीशन होगा, पर पारदर्शी तरीके से चैलेंज रूट में कि कौन सा राज्य अधिक सुविधाएं देता है, सस्ती जमीन देता है, सस्ती बिजली और पानी उपलब्ध कराता है, किसके यहाँ पे जो लेबर की सिचुएशन है वो काफी मात्रा में संतुलन में है, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते पानी और बिजली की उपलब्धता भी पर्याप्त हो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जहां डिमांड हो, जहां पे स्किलिंग हो सके, स्किल्ड मैन पावर मिले, ऐसे 7 क्षेत्रों में कुछ ब्राउनफील्ड भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो ऑलरेडी कुछ काम चल रहा हो जिसमें, और कुछ पूरी तरीके से नए पार्क ग्रीनफील्ड, दोनों को मंजूरी देके देश भर में ऐसे 7 पार्क बड़े पैमाने पे टेक्सटाइल क्षेत्र को आगे बढ़ाने में काम में आएंगे और पूरी जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, चाहे वो कापूस बनाना, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और भारत के बाजार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार जहां भी उनकी डिमांड है उसको भेजना, इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये एक इंटीग्रेटेड पार्क का कॉन्सेप्ट, इसके 2 अंश होंगे। एक है डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30%, अनुमानित प्रोजेक्ट कॉस्ट 1700 करोड़ रुपए है एक एक पार्क का, 30% यानी 500 करोड़ रुपए नए पार्क में, और जो ब्राउनफील्ड पार्क है जिसमें कुछ मात्रा में काम हो चुका है उसमें 200 करोड़ रुपए तक एक एक पार्क में
एज डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो फर्स्ट मूवर्स हैं, एंकर प्लांट्स लगाएंगे, शुरुआत में जो लोग वहां पे आके बड़ा निवेश करेंगे, उनके लिए एक कंपेटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट, जो पीएलआई के साथ मिक्सअप नहीं होगा, पीएलआई अलग चल रहा है, ये अलग स्कीम होगी। जो लोग पीएलआई में कवर्ड नहीं है और इस टेक्सटाइल पार्क में आते हैं, उनको अगर कुछ ज्यादा खर्चा होता है नया प्लांट लगाने में, लॉजिस्टिक्स में कोई भी खर्चे एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसको ऑफसेट करने के लिए कंपेटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से, जो बड़े पैमाने पे मिनिमम 100 लोगों को वहां नौकरी दे, ऐसे 300 करोड़ हर पार्क में, यानी 2100 करोड़ इस प्रकार से भी यूनिट्स को दिया जाएगा, जो एंकर टेनेंट्स के रूप में वहां आएंगे। और अधिकांश उनको 10 करोड़ एक वर्ष में और 3 वर्ष तक मिलेगा। तो एक यूनिट को 30 करोड़ रुपए तक इस स्कीम के अंतर्गत मिल सकता है, जो पीएम मित्र पार्क में फर्स्ट मूवर्स की तरह या एंकर प्लांट की तरह वहां पे आएंगे। कोशिश ये रहेगी कि ये जितने प्लांट लग रहे हैं, इसमें पूरा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी मास्टर प्लानिंग हो, फैक्ट्रियों के लिए प्लॉटिंग हो, वहाँ कॉमन सर्विसेज सेंटर हो, डिजाइन सेंटर हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हो, ट्रेनिंग का एक अंश इसमें रखा गया है, मेडिकल फैसिलिटीज हो, ईएसआई वगैरह की, हाउसिंग, जो कामगार वहाँ काम करें उनके लिए वहाँ हाउसिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराने की कल्पना है। आईसीडी या लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग वगैरह के लिए भी सुविधाएं बनाई जाएं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, कनेक्टिविटी नजदीक के शहर या क्षेत्र से, थोड़ा बहुत कमर्शियल एरिया भी बने, होटल, दुकानें, शॉपिंग वगैरह। तो एक प्रकार से एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग रीजन बने वो, और उसके इर्द गिर्द फिर उसका इकोसिस्टम भी टेक्सटाइल का बड़ा खड़ा हो। ये कल्पना से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, जो एक कल्पना गुजरात के दिनों से उन्होंने रखी थी और फिर देश के समक्ष भी रखी, उसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ, अति आधुनिक टेक्नोलॉजी भारत में आए, विदेश से भी बड़े मात्रा में निवेश आए, भारत के भी हमारे निवेशक इसका लाभ लें, और जहां तक हो सके इसमें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी प्रोत्साहन देंगे कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति इस पार्क को लगाने के लिए तैयार हो, तो उसकी भी कंपटीशन या बिडिंग करके प्रमोट करेंगे कि मिलके, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सब कुछ मार्गदर्शन दिया था कि हम लोकल गोज ग्लोबल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, उसकी तरफ जाएं। तो ये एक बहुत अहम कदम टेक्सटाइल विभाग के लिए रहेगा, टू हेल्प अस गो फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. We will now take questions based on the cabinet decisions only. 1, 2, 3. जी, मैं ऐसे मासिक इन दिनों से पीयूष गोयल जी से हमारा सवाल है, तो पूरे देश में कितने टेक्सटाइल पार्क बनाने की इससे योजना है आपकी? 7 पार्क बनाने की योजना है। 7 राज्यों से कॉम्पिटिटिव बेस पे यहाँ पे हम लोग उनको इनवाइट करेंगे। जो स्टेट ज़्यादा सपोर्ट करेगा, जिस तरह से वो हमारे पैरामीटर्स रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए जहाँ उसके सपोर्ट के लिए जो भी जगह उनको कॉम्पिटिटिव बेस पे देंगे। Okay. Okay, 58. कैबिनेट से जुड़ा हुआ है, कैबिनेट ब्रीफिंग। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, friends. We close the press briefing now.